ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही इस राख की दीवार के परमाणु को सुमेरु पर्वत के परमाणु की भांति अत्यंत दूर देखता है। सुमेरु पर्वत के परमाणु में और नए परमाणु आए और पुराने परमाणु जाए तो भी मेरी सत्ता मिटती नहीं। मेरी सत्ता में न कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है। ये देह के परमाणुओं में प्रति समय यह जागृति कि देह के परमाणु का अनित्य, ये क्षणभंगुर ये देह और क्षणभंगुर देह से न्यारी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, यहां तक कि राग और द्वेष के विकल्प के बहते प्रवाह में भी जो स्वयं को बहता हुआ नहीं पाता है। नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति जैसे बहती नदी को देखता हो और ये देखता हो कि मैं नदी में कहीं पर भी नहीं, वरना मैं डूब गया होता, मैं मर गया होता। मैं नदी के बाहर हूं। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति देह की प्रत्येक क्रिया ही नहीं, क्रिया के विकल्प के काल में, भावों के काल में जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, विकल्प की उत्पत्ति के काल में यह जागृति कि यह विकल्प बहता प्रवाह और मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अमृत है, जिसकी मृत्यु नहीं, जो विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं पर भी नहीं, यह जागृति प्रति समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को बनी रहती है। अत्यंत दूर से विकल्प को देखते हैं और जब देखना ही है, जब कुछ करना ही नहीं, जब नदी के बहते प्रवाह को सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं, फिर देखना भी क्यों? यदि देखने का ही कार्य करना है तो फिर देखना ही क्यों? तब फिर वे स्वयं को देखते हैं, फिर वो बहते प्रवाह को नहीं, क्योंकि उपयोग पर की ओर जाता है, इसलिए कि कुछ करने का भाव है। जहां करने का भाव न रहा वहां उपयोग का पर में जाना न रहा। यही तो कारण है केवली परमात्मा का उपयोग पर में भटकता नहीं। क्यों? क्योंकि करने का भाव न रहा। फिर से मेरे शब्दों को समझे कि करने का भाव हो तो उपयोग पर में जाता है। फेरफार करने का भाव और करने का भाव, ये दोनों में अंतर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को इस जगत में किसी भी द्रव्य में और द्रव्य की किसी के गुण की किसी भी पर्याय में कहीं पर भी परिवर्तन करने का भाव नहीं, फेरफार करने का भाव नहीं। इसलिए तो विकल्प के भी वे मात्र दृष्टा रहते हैं। विकल्प को कर्म के उदय का परिणाम जानते हैं, देखते हैं। विकल्प की उत्पत्ति हुई, मगर मैं विकल्प में कहीं पर भी नहीं, ऐसी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता। इसलिए यह जागृति कि जिस सत्ता में न कुछ बढ़ा न कुछ घटा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, ये प्रतिबिंबित होना, ये प्रतिबिंबित होना, मगर प्रतिबिंबित होने से यहां क्या बढ़ा और यहां क्या घटा। महल की चारों ओर दर्पण हो और दर्पण में सागर की तरंगे प्रतिबिंबित होती हो। सागर की तरंग जैसे ही उछलती है, दर्पण हिलता नहीं, डोलता नहीं, दर्पण अपनी जगह को छोड़ता नहीं, वो दर्पण अपनी जगह पर स्थित। और जब मैं कहूं अपनी जगह पर, उसका भाव ये मत समझना कि दर्पण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। जब मैं कहता हूं कि दर्पण स्थित है, तब मेरा ये भाव कि दर्पण की स्वच्छता में दर्पण स्थित है। भले ही दर्पण भी डोलने लगे, मगर फिर भी वो स्वच्छता नहीं डोलती। स्वच्छता सदाकाल स्वच्छता रूप ही टिक कर रहने वाली। बस ऐसे ही ज्ञानी को जागृति
ये विकल्प की तरंगे उछलती है और आत्मा के प्रदेशों में भी कंपन होता है, आत्मा के प्रदेशों में भी गति होती है। जैसे सागर की तरंग उछलती हो और यहां दर्पण हो, तरंग में भी अनित्यपना है और दर्पण में भी अनित्यपना है। फिर भी स्वच्छता जो स्वभाव है, वो स्वच्छता तो नित्य, सुबह भी स्वच्छ, दोपहर में स्वच्छ, शाम को स्वच्छ, वो स्वच्छता में ये ज्ञान की स्वच्छता विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। चलने का, बोलने का, खाने पीने का ये भाव उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान में, जानने में आते हैं। और ये ज्ञान वर्तमान में ऐसा चंचल है, अस्थिर है। ये प्रदेश देखते हैं, प्रदेश कंपायमान है, मगर फिर भी उन प्रदेशों के कंपन के काल में भी चैतन्य की शुद्धता, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप, बस इस स्वरूप में ही एकत्व, जिसका इस स्वरूप में एकत्व हुआ, वह इस देह की क्रिया को ऐसे ही देखता है जैसे रोबोट की क्रिया। इसलिए जब तुम इस देह के परमाणु को रोबोट की भांति देख सको, दूर से देखने वाले जैसे तुम देखते हो अत्यंत दूर से रोबोट को, बस ऐसे ही तुम दूर से ये देख सको, ये देह के परमाणु को रोबोट की भांति, और ऐसे कि जैसे रोबोट चलता हो, रोबोट की क्रिया हो, रोबोट चलता हो और दर्पण में रोबोट का प्रतिबिंब पड़ता हो। ज्ञानी को प्रति समय ये चैतन्य की शुद्धता की जागृति, जिसमें यह राख की दीवार का रोबोट प्रतिबिंबित होता है। ये देह के परमाणु सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता कि मैं देह नहीं हूं। जिसकी श्रद्धा में यह स्थापित हो चुका, बस ऐसी ही ये ज्ञानी की दशा, जिनका जीवन चैतन्यमयी है। इसलिए जो चमड़े की आंखों से देखोगे तो ज्ञानी का चमड़ा दिखेगा, मगर ज्ञान चक्षु से देखो तब फिर तुम पहचान कर सकोगे ज्ञानी की, वरना तुम्हें वे ऐसे ही दिखेंगे जैसे खाते पीते। मैंने ज्ञानी के दर्शन किए, क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे, पानी पी रहे थे। बस ये तुम्हारी चमड़ी के आंख से देखने वाली वह दृष्टि, मगर जब चैतन्य दृष्टि हो तब तुम्हें वही दिखाई देगा कि वे चैतन्य स्वरूप में स्थित है। और ऐसी दृष्टि से तुम्हें वह दशा प्रकट होगी कि अनंत सिद्ध परमात्मा को तुम पहचान सकोगे। पूर्व में जो मंदिर में भगवान के दर्शन करके, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर, मस्तक झुका करके भक्ति का भाव जो आता था, वो व्यक्त करता था, वो सिर्फ अनुमान था और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ झूठा था, वो सिर्फ सुना सुनाया गया। परिवार में पैदा हुए, बचपन से माँ बाप उंगली पकड़कर लेके गए, चलो देरासर, चलो मंदिर। जैसे किसी बच्चे को लेकर गए कि चलो तुम मस्जिद में, चलो तुम गिरजा घर में, चर्च में। ये बचपन से जैसे ही लेके गए और सिखाया गया, पूर्व में ऐसा ही भगवान का दर्शन था। मगर जिस समय यहां चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई और पर्याय में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान यहां अनुभव में आया कि ये पर्याय में जो व्यक्त हुआ, ऐसे अनंत ज्ञानी धर्मात्मा जिन्हें पर्याय में ये व्यक्त हुआ, उनका दर्शन हुआ। इसलिए भूतकाल में सिर्फ अनुमान से, कल्पना से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ये बोला जा रहा था। भ्रम था, मैंने पहचाना, मगर कुछ भी नहीं पहचाना। पहचान तो तब होती है जब यहां त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, पहचान तो तब होती है अरिहंत और सिद्ध की, जब यहां स्वरूप पहचान में आए। क्योंकि यहां जब स्वरूप पहचान में आता है, कि ये पहचान में आता है कि समस्त परमात्मा ऐसे ही स्वरूप में लीन है, वरना वो अरिहंत परमात्मा की पहचान कैसे होगी कि आत्मा में लीन है। मगर आत्मा का तो तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए अरिहंत का पता नहीं। आत्मा का तुम्हें पता नहीं, इसलिए सिद्ध का पता नहीं, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु का पता नहीं। जिसे चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हुई,
एक समय में घटित होने वाली यह अपूर्व घटना है। एक समय में अनंत सिद्धों में श्रद्धा का स्थापित होना, ये एक समय में है। बस वह जीव मोक्ष के मार्ग में अब प्रवेश करता है, वो यथार्थ रूप से मुमुक्षु होता है। अब वो मोक्ष की इच्छा तो रहती है, मगर उस इच्छा के काल में मोक्ष की इच्छा को ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता सिर्फ जानता है, आकुलता नहीं है। इसलिए आकुलता नहीं है क्योंकि जब मार्ग ही तुम्हें इतना आनंददायक लगे, फिर मंजिल की फिक्र क्यों? मोक्ष के मार्ग में जैसे ही कदम रखा और चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, जैसे ही चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ और त्रिकाल सिद्ध परमात्मा अनुभव में आया, त्रिकाल सिद्ध परमात्मा अनुभव में आया। अभी मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, मगर मार्ग में जो ध्यान का ध्येय ज्ञायक देव, वही इतना आनंदमय लगा कि अब प्रकट होने वाले मोक्ष की फिक्र कौन करेगा। इसलिए मार्ग में ही इतना आनंद आया कि मंजिल का विकल्प न रहा। सूक्ष्म भाव है, थोड़ा इसे समझे। मार्ग में ही इतना आनंद आया कि मंजिल का विकल्प न रहा। रास्ते पर चलते चलते इतना आनंदित है कि मैं वहां पहुंचूंगा तो कितना मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, समझना मेरी बात को, मोक्ष की प्राप्ति मुझे करनी है, यह विकल्प है। मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, यह एक विकल्प है। और इस विकल्प के साथ मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जिसे चाह ही नहीं, ऐसा ज्ञायक देव जब अनुभव में आता है तो निर्विकल्प होता है। और निर्विकल्प का अर्थ कि मोक्ष चाहिए ऐसा भी विकल्प नहीं। निर्विकल्प जन्म और मृत्यु वाले मुक्ति की और अब ध्यान नहीं चाहता। ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र परमात्म तत्व, बस यही जिनकी दृष्टि में है वे ज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग के मुसाफिर है। यात्रा होती है, यह भी कहने में आता है कि ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर यात्रा करता है। सत्य तो यह है कि मोक्ष मार्ग पर जो यात्रा होती है, उस यात्रा का भी वह ज्ञाता दृष्टा है। वहां पर भी दृष्टा, वहां पर भी ज्ञाता। इसलिए मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं, ऐसा नहीं। मोक्ष की ओर प्रयाण हो रहा है, यह सत्य है। शुद्धि में वृद्धि हो रही है, यह सत्य है। मगर शुद्धि में वो जो वृद्धि हो रही है, वह भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है। और ये ज्ञान इतना निरपेक्ष है कि इस ज्ञान में भी जो परिणमन होता वह पर निरपेक्ष नहीं। ऐसा पर निरपेक्ष नहीं, अर्थात पर सापेक्ष, पर निरपेक्ष, ऐसे समस्त विकल्प से पार, ऐसा मात्र जानना 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 जानना, ऐसा सहज ज्ञान का परिणमन। फिर ये वाणी बाहर रहेगी, फिर इस वाणी को तुम वहां न देखोगे। फिर जैसे तुमने किसी और लोक में प्रवेश किया जहां वाणी नहीं, जैसे अलोकाकाश में वाणी नहीं, ऐसे ही चैतन्य की अनुभूति हुई, वहां तुम टकराहट नहीं देखते, वहां एक का दर्शन होता है। टकराहट होती तो है, ये परमाणु परमाणुओं की टकराहट, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले विकल्पों की टकराहट। मगर ध्रुव ज्ञायक देव एकमात्र दृष्टि का विषय, यह जागृति प्रति समय। फिर जगत में कुछ भी असार है, इसे मैं छोड़ दूं, इसे मैं विदा कर दूं, यहां से मैं भाग जाऊं, कुछ भी नहीं। ज्ञानी संसार से भागता नहीं, संसार से भागता नहीं, क्योंकि संसार से भागना इस बात को बताता है कि तुमने कभी संसार को पकड़ा है, तुम्हें भय है संसार का। ज्ञानी संसार का ज्ञाता है, दृष्टा है,
और सहज रूप से जानता है और ज्ञान का आनंद भोगता है। यही तो भेद विज्ञान। सामने जो आग लगी दर्पण में प्रतिबिंबित होती हो, तुम कहो कि दर्पण को हटा दो, दर्पण को भगा दो, इसका मतलब कि तुम्हें अभी पता ही नहीं कि आग दर्पण में नहीं, आग बाहर है। जब तुम्हें श्रद्धा हो कि दर्पण में आग है ही नहीं और आग आ ही नहीं सकती, फिर तुम भागोगे नहीं दर्पण को लेकर के। जब पता है कि आग आ ही नहीं सकती और अनंत काल तक विकल्प स्वरूप में आ ही नहीं सकता, ये श्रद्धा के कारण विकल्प से भागते नहीं। विकल्प संसार है, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार मित्र शत्रु नहीं। विकल्प संसार है और विकल्प से नहीं भागते, विकल्प से नहीं भागते। ये अभी जो यहां मिले, बस आज यहां कल वहां, किन किन से मैं भागूंगा। आज जो यहां है, एक व्यक्ति मुझे रास्ते पर मिला, आज यहां मिला, आखिरी बार मिला नहीं, आज यहां कल वहां, मगर जागृति दोनों में एक सी, आज यहां कल वहां। ये विकल्प वर्तमान में, ये बोलने का विकल्प जो उत्पन्न हो रहा है, ये बोलने का विकल्प वर्तमान की ज्ञान की अवस्था में जानने में आ रहा है, वर्तमान में जानने में आ रहा है। आज यहां कल वहां केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प जानने में आएगा। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत पर्याय जिनमें ये विकल्प जानने में आएगा। मैं कहां कहां से भागू इन विकल्पों से। ऐसे केवली भगवान विकल्पों से भागते नहीं, देखते हैं कि भूतकाल में कभी वो विकल्प थे मगर स्वरूप में नहीं। सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही देखते हैं, वर्तमान में ये विकल्प है मगर स्वरूप में नहीं। और ऐसी स्वरूप की रुचि कि फिर याद ही नहीं आता कि कौन माँ बाप, कौन भाई बहन, कौन रिश्तेदार, कहां है दुकान मकान। ऐसी स्वरूप की अस्थि की मस्ती, हाथ में कंकड़, हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़ करके रखा था, सोच रहा था छोड़ दूं, त्याग कर दूं, कहां छोड़ू, कब छोड़ू, सब तैयारी हो रही थी मगर ऐसे छोड़ा जाता है कांच के टुकड़े को। जैसे ही सामने ऐसा चमकता ऐसा हीरा सामने देखा, हीरे को पकड़ने के लिए हाथ जैसे ही फैलाया कि हाथ में जो कांच का टुकड़ा था वह गिर गया, पता ही न चला। वह मस्ती ऐसी चैतन्य की मस्ती जहां पता ही न चले, ऐसी चैतन्य की मस्ती। रास्ते पर यात्रा होती हो, चदरिया ओढ़ी हो, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही चिंतन की धारा, ऐसी चिंतन की धारा। और बबूल का पेड़ रास्ते के किनारे और बबूल के पेड़ के कांटे वहां रास्ते के किनारे। वह शाखा इतनी बड़ी है कि रास्ते तक पहुंचती है और चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इस मस्ती में चैतन्य का चिंतन हो रहा है। और पता न चला कि कांटा उस चदरिया को ऐसा छुआ, कांटा ऐसा घुसा कि बस चदरिया वहीं रह गई और यह व्यक्ति आगे निकल गया। पता ही न चला चदरिया ओढ़ी है और चदरिया बबूल के पेड़ पर बावड़ना कांटा में अटकी गई। दो में से पहना वहां का भी पता नहीं और चदरिया वहीं रह गई उसका भी पता नहीं। ऐसी चैतन्य की त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, जिस न्यायक देव में पर्याय का सहज अंतर्मुख होना और ढलना, और ऐसा न्यायक 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 का स्वरूप। बस देह के परमाणु को ऐसे देखते हो, ध्रुव चैतन्य सत्ता। वस्त्र उतर जाता है, वस्त्र गिर जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं वो बबूल के पेड़ पर चदर की बात जब करता हूं तब मैं तुमसे ये देह के परमाणु, ये राख की चदर की बात करता हूं।
स्वरूप में ऐसी लीनता होती है कि परमाणु बैर बिखेर होते हैं। दुनिया कहती है उस ज्ञानी ने देह को छोड़ दिया, मगर वह तो स्वरूप में इतने लीन थे। और वह लीनता की तैयारी हे ज्ञान दीपक तुम अभी कर रहे हो। वह घड़ी तुम्हारी आएगी, वो कुछ ही समय में तुम्हारी वो घड़ी आएगी। आत्मार्थी मुमुक्षु तुम निकट काल में होगे। रेगिस्तान में अब रेगिस्तान न रहेगा, अब बरसात होगी, अमृत की बरसात होगी। अमृत सदा तैयार है, बस तुम अपनी भूमि को ठीक करो। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव सदैव तैयार है, सिर्फ तुम अपनी पर्याय को ठीक करो। और पर्याय ठीक होगी कैसे? पर्याय के लक्ष्य से नहीं, पर्याय न्यायक के लक्ष्य से। इस साल की ये अंतिम ऑनलाइन शिविर रखी। आत्मार्थी मुमुक्षु जो परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी और मुमुक्षु ये दोनों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करके भी बहुत कुछ समझा दिया। इसलिए मुझे भाव आया ये सप्ताह आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शुभारंभ का सप्ताह, और जिस ज्ञान दीपक के निमित्त से इस शिविर का आयोजन हुआ है, जो मेरे सामने यहां बैठा है, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन। जब आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का सफल समापन हुआ था, 142 साधक यहां उमराला में पधारे थे, और उस समय आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रत्येक गाथा पर पूजा रखी गई थी। और 142 गाथा में आपको शायद याद हो, 19वीं गाथा, जिस गाथा के लिए मुझे सौभाग्य, मुझे अवसर मिला था, और यही 19 नंबर मैंने इस ज्ञान दीपक के लिए चुना। इन्हीं के लिए यह शिविर, अंतिम ऑनलाइन शिविर, इस ज्ञान दीपक के लिए समर्पित। बस अनित्यता की असारता के बोध के बल पर तुम आत्मार्थी हो, तुम मुमुक्षु हो, तुम्हारे ज्ञान की पर्याय अब जगत को जानती हो, मगर जगत को जानते समय भी तुम ऐसे ही देखते हो जैसे ऐसा व्यक्ति जिसे आंखों से नहीं दिखाई देता हो और आंख खुली हो। खुली आंख से, जैसे आंखों से दुनिया को लगे कि वो देख रहा है, मगर उसकी आंख की जो नसें है वो नसें सूख गई है। उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। खुली आंख है, वह आंख को यहां वहां घुमाता है, और जैसे वो यहां वहां आंख को घुमाता है मगर देखता कुछ भी नहीं। ज्ञानी की वही दशा है। तुम्हें लगता है कि वे टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, दीवार की ओर वे देखते हैं, मगर इन सभी दृश्यों को देखते नहीं। वे सभी ज्ञेयों में वे ज्ञान का दर्शन करते हैं। ये ज्ञान की जागृति, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में ज्ञान 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 का रस, वह ज्ञान का रस चढ़ता है। भले ही बस यहां कंठ में अमृत है और विकल्प का जहर हो, जहर जीभ तक आए और वहीं से ही बाहर जाए। तुम्हें लगे कि इसके अंतर में जहर कितनी बार गया, मगर यह मरा क्यों नहीं? क्योंकि जहर अंदर गया ही नहीं। अंदर जो रस गया है वो कंठ में जो अमृत है, वो अमृत का रस अंदर गया। जहर तो यहां तक ही था और बाहर निकल गया। ये विकल्प का जहर वो पर्याय में ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। विकल्प ज्ञान का ज्ञेय मात्र है और
और ज्ञान के परिणमन में यहां पर अमृत का दर्शन होता है। ये अमृत न्यायक देव यही मैं हूं, ये राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा। प्रत्येक क्रिया ज्ञानी की, आत्मार्थी की, देह की प्रत्येक क्रिया में यह चैतन्य 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 ही, यह जागृति कि आत्मा की अनुभूति हुई, अब मोक्ष की प्राप्ति की भावना है। बस मोक्ष ही चाहिए। अब जन्म मरण से मैं थका हूं, संसार से मैं उब चुका हूं, उब चुका हूं, इसलिए मुझे मोक्ष ही चाहिए। मोक्ष के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति कि मुझे मोक्ष ही चाहिए। वो मोक्ष कितने काल रहेगा? अनंत काल। मोक्ष की सत्ता अनंत काल तक रहने वाली, और वह मोक्ष की चाहना मुझे अनंत काल तक मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराएगी? जैसे व्यक्ति धन को कमाता है, बचाना चाहता है, जीवन में अंतिम घड़ी तक धन को बचाना चाहता है कि धन बचा लूं, मगर बच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बचाने वाला ही जब बच नहीं पाता तो धन क्या बचेगा? मेरी बात को समझना। बचाने वाला ही जब न बचे तो उस धन का फिर क्या मूल्य? मोक्ष की चाहना से तुम मोक्ष पाना चाहते हो, मगर वह चाहना ही जब मर जाती है, वही नहीं बचती, तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए जो चाहना से मिलता हो। वैसे मिलता नहीं, मगर ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए जो चाहना से मिलता हो। मोक्ष तो वह है